छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में फोर्स ने एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए 20 मार्च गुरुवार को 30 माओवादियों को ढेर कर दिया। इससे पहले 9 फरवरी को 31 माओवादी मारे गए थे। वहीं जनवरी माह में तो 16 से 21 जनवरी के बीच ही 45 से अधिक माओवादियों को फोर्स ने एनकाउंटर में मार गिराया था। ऐसे ही मुठभेड़ों में इस वर्ष के शुरुआती 80 दिनों में ही फोर्स ने अलग अलग एनकाउंटर्स में 120 से अधिक माओवादियों को मार गिराया। कुछ ऐसी ही सफलता जवानों को बीते वर्ष भी मिली थी, जब एक वर्ष में ही जवानों ने बस्तर क्षेत्र में 287 माओवादियों को एनकाउंटर में ढेर किया था। लेकिन प्रश्न यह है कि माओवादियों का एनकाउंटर कैसे होता है, कैसे फोर्स नक्सलियों के घर में घुसती है और उन्हें ढेर करती है। नक्सली कैसे अब अपनी पकड़ खोते जा रहे हैं, चलिए समझते हैं इस वीडियो में। मैं हूं शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं द नैरेटिव। किसी भी एनकाउंटर का आधार होता है सूचना तंत्र। सूचना तंत्र जितना स्ट्रांग होगा उतना ही अच्छा ऑपरेशन होगा। इसी सूचना तंत्र के माध्यम से पुलिस को जंगल के भीतर मौजूद माओवादियों की उपस्थिति की जानकारी मिलती है। पुलिस का यह तंत्र बताता है कि जंगल के किस हिस्से में कितने नक्सली मौजूद हैं और इनमें किस किस स्तर के माओवादी शामिल हैं। कई बार यह जानकारी सरेंडर करने वाले माओवादी या गिरफ्तार हुए नक्सली खुद दे देते हैं। इस जानकारी को पुलिस विभाग अपने खुफिया तंत्र के माध्यम से क्रॉस चेक करती है और पुष्टि होने पर शुरू होती है ऑपरेशन की पूरी प्लानिंग। जिस जिले में माओवादियों की मौजूदगी है, वहां की सीमा से लगे जिलों की पुलिस को भी इस ऑपरेशन में शामिल किया जाता है। इसके बाद केंद्रीय सुरक्षा बल की टीम को आवश्यकता अनुसार इसमें सम्मिलित करते हैं। यदि इंटर स्टेट बॉर्डर है तो सीमावर्ती राज्य की पुलिस को भी सूचना दी जाती है। यदि महिला फोर्स को भी शामिल करना है तो दंतेश्वरी फाइटर्स की महिला कमांडो को भी इसमें शामिल करते हैं। फिर निकलता है बस्तर में फोर्स का ट्रम्प कार्ड, जो है DRG अर्थात डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड। DRG में वो जवान होते हैं जो बस्तर के घने जंगलों को उतने ही करीब से जानते हैं जितना माओवादी। इन्हें जंगलों के भीतर बहने वाली नदियों के रास्तों से लेकर जंगल के पेड़ों की भी जानकारी सटीकता से होती है। जब किसी ऑपरेशन के दौरान फोर्स का नक्सलियों से सामना होता है, तब यही फोर्स सबसे सामने रहती है और नक्सलियों के सभी रणनीतियों का मुंहतोड़ जवाब देती है। इसका कारण है कि DRG के अधिकांश जवान वही हैं जो पूर्व में खुद नक्सली रह चुके हैं। ये उन नक्सलियों की तरह ट्रेनिंग ले चुके होते हैं, साथ ही इन्हें नक्सलियों के हर कदम का अंदाजा होता है। इसलिए बस्तर में होने वाले नक्सल एनकाउंटर में पुलिस का ट्रम्प कार्ड होते हैं DRG के जवान। खैर, अभी हम यह समझ रहे हैं कि फोर्स नक्सलियों का एनकाउंटर कैसे करती है। तो जैसे ही जिला बल, केंद्रीय सुरक्षा बल एवं DRG की टीम तय होती है तो उन्हें ऑपरेशन के लिए रवाना किया जाता है। पूरी प्लानिंग उनके साथ टेबल में उन्हें बताई जाती है। ऑपरेशन के लिए निकली टीम में कई बार 500 से लेकर 1000 तक की संख्या में जवान होते हैं। कई बार यह संख्या और अधिक भी होती है। इन जवानों की टीम ऑपरेशन स्थल के नजदीकी सुरक्षा कैंप से पैदल निकलती है ताकि गाड़ी की आवाजाही से नक्सली या उनके सूचना तंत्र को कोई भनक न लगे। अधिकांश जो ऑपरेशंस होते हैं वो तड़के सुबह 2 बजे या 3 बजे शुरू होते हैं, जब जवान ऑपरेशंस के लिए निकलते हैं, जहां घंटों तक चलने के बाद वो उन स्थानों पर पहुंचते हैं जहां माओवादियों के मौजूदगी की सूचना मिली थी। नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना हाई कमान तक पहुंचाने एवं वहां से ऑपरेशन के लिए ग्रीन सिग्नल मिलते ही शुरू होता है नक्सलवाद के आतंक का सफाया। पहले सामान्यतः ऑपरेशन में निकली जवानों की टीम एक मार्ग से सीधे निकलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब फोर्स की टीम चारों ओर से माओवादियों को घेरती है। एक उदाहरण के तौर पर देखें तो बीते वर्ष नारायणपुर के धुलथुली क्षेत्र में एक मुठभेड़ हुई।
इसमें जवानों ने नारायणपुर और दंतेवाड़ा दोनों ओर से नक्सलियों को घेरा हुआ था। इसमें नक्सली एक ओर से फायरिंग कर दूसरी ओर से भागने की फिराक में थे, लेकिन दूसरी ओर फोर्स पहले से ही तैनात थी। इसका परिणाम यह रहा कि 38 नक्सली इस एनकाउंटर में मारे गए। इस एनकाउंटर को भी डीआरजी ने लीड किया था। तो अब हम वापस आते हैं अपनी स्टोरी लाइन पर। जैसे कि मैंने बताया कि अब फोर्स नक्सलियों को एक से अधिक ओर से घेरती है और ऑपरेशन को अंजाम देती है। इस बीच नक्सली प्रयास करते हैं कि वो गोलीबारी कर जवानों का ध्यान भटकाएं और जंगल एवं पहाड़ों की आड़ लेकर भाग जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। अधिकांश माओवादी एनकाउंटर में ढेर हो जाते हैं। आपने कभी नक्सल एनकाउंटर की खबरों के साथ यह पढ़ा या सुना जरूर होगा कि सर्च अभियान अभी भी जारी है। तो यह सर्च अभियान चलता है एनकाउंटर के बाद। जब जवानों को इसकी पुष्टि हो जाती है कि मुठभेड़ स्थल पर मौजूद माओवादी मारे जा चुके हैं या बचे माओवादी भाग चुके हैं, तब जवान पूरे मुठभेड़ स्थल की तलाशी लेते हैं। कई बार इस तलाशी में ही 5-6 घंटे लग जाते हैं। यह डर भी रहता है कि इन स्थानों में कोई आईडी प्लांट तो नहीं है या कोई स्पाइक होल तो नहीं बनाया गया है। इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों के शव बरामद होते हैं। उनके हथियार, विस्फोटक सामग्री एवं अन्य सामान भी बरामद किए जाते हैं। कई मौकों पर जवान पेड़ों में पड़े खून के छींटे एवं जमीन में पड़े खून के धब्बों से भी अंदाजा लगाते हैं कि कितने नक्सली घायल हुए। अंततः फोर्स की पूरी टीम नक्सलियों के शव, बरामद हथियार और सामग्रियों के साथ अपने बेस पर लौटती है, जहां ऑपरेशन की पूरी जानकारी मिलती है। यह थी द नैरेटिव की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, एक्सक्लूसिव स्टोरी, जिसमें हमने आपको बताया कि माओवादियों का बस्तर में फोर्स एनकाउंटर कैसे करती है। ऐसी स्टोरीज, ऐसे ही एक्सक्लूसिव स्टोरीज को देखने और जानने के लिए बने रहे द नैरेटिव के साथ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो द नैरेटिव को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और बने रहें द नैरेटिव के साथ।